ग्रीनफील्ड परिवार के मेरे भाई और बहनों नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपके सामने कुछ बातें बताना चाहता हूँ। आज से 5 दिन पहले अर्बन इम्प्रूवमेंट कंपनी के चेयरमैन श्री भारत भूषण जी ने एक वीडियो रिलीज़ की। भारत भूषण जी ने कहा कि मुझे जेटली साहब ने यहाँ पर चेयरमैन बनाकर भेजा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो पिछला बोर्ड था, श्री राजकाद्यान उसके चेयरमैन थे, वो बड़े लंबे समय से बैठे थे और कोई काम कर नहीं पा रहे थे। जब बोर्ड काम नहीं कर रहा था तो हम जेटली साहब से मिले। जेटली साहब से मिलने के बाद हमने अपनी बात रखी और जेटली साहब ने एक बात कही कि अब तक के जो चेयरमैन इस कंपनी में रहे हैं वो सबसे अच्छा चेयरमैन कौन रहा। तो हमने बताया सरदार श्री आरपी सिंह इसके जो चेयरमैन रहे हैं वाजपेयी सरकार में, आपके द्वारा अपॉइंटमेंट किया गया था। उन्होंने जो विकास कार्य किए उसके बाद यहाँ पर कोई विकास कार्य नहीं हुआ। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, हमें बड़ी उम्मीद के साथ उन्होंने एक आश्वासन दिया और कोर्ट के द्वारा अपॉइंटमेंट होती है। सरकार ने कोर्ट में आरपी सिंह जी का नाम भेजा और किसी कारणवश कोई ऑब्जेक्शन के कारण से कोर्ट ने नाम को रिजेक्ट कर दिया और सरकार को कहा कि नया नाम दिया जाए। सरकार की तरफ से नया नाम श्री भारत भूषण जी का आया और हम इनसे मिले जाकर। उसके बाद ग्रीनफील्ड में जब इन्होंने ज्वाइन किया तो बहुत एक हमने अच्छा स्वागत भी किया और बड़ी उम्मीद की थी कि भाई ये नया बोर्ड एक अच्छा काम करेगा। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, नए बोर्ड ने क्या किया है वो आप सबको पता भी है और वो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। नए बोर्ड ने जो शुरुआत की, सबसे पहले इन्होंने 2 नंबर्स और 4 के बीच की रोड जेएमडी की तरफ जाती है वो रोड एक बनाई। एक गुरुद्वारे की 50 फीट की रोड सिर्फ फ्रंट बनाया। इसके बाद इन्होंने जो मुहिम चलाई, क्या किया, पार्षद के साथ मिलकर 70 और 30 का जो खेल खेला, 70% कंपनी देगी, 20% रेजिडेंस देगा, 10 पार्षद देगा। मैंने चेयरमैन साहब से कहा, चेयरमैन साहब आप ये गलत कर रहे हो, ये नया चलन कहाँ से लेकर आ रहे हो आप, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आप कहते हो कि 70% कंपनी देगी तो आप 100 रोड में से 70 रोड आप ले लीजिए, 70 रोड को बना दीजिए। लेकिन चेयरमैन साहब ने इस बात को बिल्कुल मना कर दिया, इनकार कर दिया और वो अपनी दूसरी मुहिम में चल गए। ये मुहिम ऐसी चला दी जिसमें कोई टेंडर नहीं किया गया। आज तक एक भी रोड का टेंडर नहीं हुआ। 135 रोड आप बता रहे बना दिए। जब 135 बन गए तो टेंडर क्यों नहीं? टेंडर से क्लियर पिक्चर आती है। आज ये आरोप जो आप बता रहे हैं कि आरोप मेरे ऊपर लग रहे हैं, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, ये पीड़ा क्यों होती? पीड़ा तो चेयरमैन साहब, मैं पब्लिक को बताना चाहता हूँ, पीड़ा तो हमारी जनता को है जिसकी जेब से पैसा गया है, जिसकी जेब से पैसा लूटा गया है। पीड़ा तो हमें, आपको पीड़ा किस बात की होगी? तो ये एक बहुत ही गलत हुआ है और चेयरमैन साहब ने इस बात के लिए मानने से इनकार कर दिया। और यहाँ तक लोग परेशान थे कि मजबूरी में जब गड्ढे हो रहे हैं तो जब ये पीपी स्कीम चलाई तो पैसा देना लोगों ने शुरू कर दिया। मजबूरी थी, मजबूरी में दिया है। चेयरमैन साहब कहते हैं कि मैंने तो वीरेंद्र भड़ाना की रोड बनाई है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, एक भी रुपया ना मैंने ना मेरी गली के किसी मेंबर ने दिया। ये भी कैसे दिया? वहाँ पर एक NCZ का प्लॉट था, वो इनका मिलने वाला बिल्डर था, उसके द्वारा कोई पैसा दिया गया, उसमें इन्होंने शायद पैसा लिया होगा और हमारे किसी गली के मेंबर्स ने नहीं दिया। वो रोड इस तरह बनी। जब मुझे और ये दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए भाई वो भी रोड बनवा रहा है। दोस्तों, मैं और भी बात आपको बताना चाहता हूँ। जहाँ तक सवाल चेयरमैन साहब ने कहा रैनीवेल का, रैनीवेल भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी, सीमा तिरखा जी, हमने जो प्रयास किया है सरकार से, वो बड़ा लंबा समय का प्रयास था। वो कनेक्शन हमें मिला। हाँ, कंपनी की ड्यूटी थी, रैनीवेल का कनेक्शन पुलिस चौकी तक दिया गया, वहाँ से कनेक्शन लेना इनकी ड्यूटी थी। जो 30 लाख रुपए की बात कर रहे हैं, ये तो इनकी ड्यूटी है। कनेक्शन जब सरकार दे रही है तो कनेक्शन तो कनेक्ट करना होगा। उसमें 30 लगे, 20 लगे, 10 लगे, तो ये जानते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं तो धन्यवाद, ये आज जो सरकार हमारी बैठी है, माननीय मनोहर लाल जी की और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल जी की, इनके द्वारा हुआ, इनका मैं धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने ये काम कराया, बहुत बड़ा काम हमारी कॉलोनी का हुआ है। हम बड़े लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। सवाल इस बात का आता है
अब कहते हैं म्यूटेशन। देखिए 30,000 रुपये जो बिजली डिपार्टमेंट को देने होते हैं, उसकी वजह से म्यूटेशन चार्ज और हमें भरना पड़ रहा है। एक पूरी बिल्डिंग से 4 फ्लोर होते हैं, तकरीबन 8 लाख रुपए कंपनी हमसे वसूल रही है, जनता से वसूल रही है। ये कहाँ का न्याय है? हमने सरकार को भी लिखा था, म्यूटेशन के नाम पे सरकार ने भी एक लेटर लिख के इनको मना किया था, लेकिन उसका नाम कुछ और चेंज कर दिया। ये भी एक लूट चल रही है। कितना पैसा कंपनी के पास आ रहा है। एक तरफ कंपनी कहती है मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा 8 लाख के हिसाब से आप देखिए। चेयरमैन साहब ने कहा कि मैं जब से आया हूँ इतनी आबादी बढ़ चुकी है, इतनी कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो इसका मतलब आबादी बढ़ी है तो पैसा भी बहुत आया है। अब बात आती है इस बात की, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। चेयरमैन साहब ने कहा कि भाई मैं सैलरी नहीं ले रहा। बड़े अफसोस की बात है, मुझे कहते हुए भी शर्म आ रही है। चेयरमैन साहब कहते सैलरी नहीं ले रहे। पिछला जो बोर्ड था वो 1 लाख रुपए सैलरी लेता था चेयरमैन। जब ये बोर्ड नया बन के आया, कुछ समय बाद इन्होंने बिना कोर्ट के परमिशन के, जो परमिशन लेनी चाहिए थी, और इन्होंने अपनी सैलरी 2.5 लाख रुपए कर दी। आज कहते कि मैं तो 1 रुपये नहीं ले रहा। उसका भी एक कारण है, 1 रुपये क्यों नहीं ले रहे। अभी इनका शायद बहुत नज़दीकी लग रहा है, रिटायरमेंट का कुछ समय रह रहा है। उसके लिए अगर ये सैलरी यहाँ से लेते रहते यूआईसी से, तो इनका पेंशन का मामला खराब हो जाता। पेंशन तो एक जगह से मिली, यहाँ से तो मिली नहीं थी। तो इन्होंने यहाँ की सैलरी बंद करके और इन्होंने हंसराज कॉलेज को ज्वाइन कर लिया, वहाँ से अब सैलरी ले रहे हैं। ये अभी कुछ समय पहले तो बहुत पैसा लिया है। सवाल अब और भी आता है सिक्योरिटी का। देखिए अभी 3 दिन पहले रात के वक्त मैं और मेरे कुछ साथियों ने, हमने एक चेकिंग की रात को ग्रीनफील्ड में। हम पूरे गेटों के ऊपर घूम कर आए, तो हमने इनकी कंपनी का वहाँ पर सुपरवाइजर मिला, उससे हमने बात की, हमने वो वीडियो बनाई थी। कितने गार्ड हैं? उन्होंने कहा 5 गार्ड। हम सारी कॉलोनी के अंदर घूमे, किसी भी गेट के ऊपर कोई गार्ड नहीं मिला। 4 नंबर, 5 नंबर, सी ब्लॉक गार्ड कहाँ मिले? काल का पब्लिक स्कूल के सामने एक बोरवेल, वहाँ बैठा मिला। एक सी ब्लॉक की टंकी के ऊपर बैठा मिला, एक टैंकर मिला। इस तरह हमें गार्ड मिले। सिक्योरिटी गार्ड 36 सिक्योरिटी गार्ड होते थे। आज कहाँ है वो गार्ड? पेपरों में क्या स्थिति है हमें कोई जानकारी नहीं है। अब सोच की बात है कि ये हो क्या रहा है। सिक्योरिटी के नाम पे बिल्कुल जीरो, ये हालत हो रही है। कहीं ना कहीं इसमें भी कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है। 36 गार्ड हुआ करते थे, सिक्योरिटी गार्ड राउंड लिया करते थे, विशल मारते थे, हर गेट पर गाड़ी चेक होती थी, वो भी समय था। आज बिल्कुल इस नए में जो चेयरमैन साहब आए, जब आए तो बहुत उम्मीद थी और इन्होंने सारी उम्मीद पर पानी फेर दिया। मन की बात में इन्होंने जो कहा, मैं दिल की बात कह रहा हूं। इनको आत्मा देख रही है, हमारे इस परिवार को परमात्मा देख रहा है। दोस्तों मुझे भी बहुत पीड़ा है कि हमारे परिवार को लूटा जा रहा है। मेरा ग्रीनफील्ड परिवार लूट रहा है, मजबूरी में लूट रहे हैं। बहुत तकलीफ है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत जल्दी मैं आपके बीच में फिर आऊँगा। और कुछ मुद्दे हैं और कुछ मामले हैं। और दूसरा एक बात मेरे अभी दिमाग में भी और आई है जो मैं कहना नहीं बता पाया आपको। चेयरमैन साहब ने कहा कि भाई लोग मुझे मैसेज करते हैं पानी के लिए। बिल्कुल करते होंगे। चेयरमैन साहब से मैं पूछना चाहता हूं कि लोग क्यों मैसेज करते हैं। इसका बहुत बड़ा कारण है, जो लोग सुबह लाइन में लग के लिखवाते हैं उनको तो 2 दिन बाद पानी मिलता है। कुछ आपके नुमाइंदे ऐसे हैं इस कॉलोनी में, जिनके मैसेज जाते हैं, उनके मैसेज के द्वारा उनको पानी मिलता है। जो लाइन में लग रहा है उसको 2 दिन बाद, जो मैसेज कर रहा है उसको सेम डे सेम टाइम। और फिर लोग थैंक्स लिखते हैं। क्या? मैम थैंक्स, चेयरमैन साहब थैंक्स, बढ़ाना साहब थैंक्स। ऐसा क्यों? जब आप 20-20 लाख रुपए की सैलरी दे रहे तो आपकी ड्यूटी है कि वहां पर जो व्यक्ति लाइन में लग के लिखवा रहा सबसे पहले उनको पानी दिया जाए। क्या जरूरत है आपको मैसेज करने की? आप वहीं से बैठ के क्यों नहीं कंपनी को चलाएं? वहीं से मैसेज आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप अपने स्टाफ को क्यों नहीं देखते? क्यों आ रहा है मैसेज? आपने कभी कहा है? नहीं कहा। कहना चाहिए था कि मेरे पास मैसेज क्यों आया, ड्यूटी आपकी थी, लोगों को पानी क्यों नहीं पहुंचा। ये भी एक राजनीति चल रही है। लोगों के वाल चेंज कर दिए जाते हैं रात रात में। परसों मैंने देखा
कि रात को जैसे हम घूम रहे थे तो इन्हीं की कंपनी का प्लम्बर बाइक लेके भागने लगा, हम उसके पीछे चले गए, क्या कारण है? कुछ तो करने आए थे रात के 12 बजे सारे गेट खुले पड़े थे। तो हालात बहुत खराब है। दोस्तों, चेयरमैन साहब ने जो बातें करी, अब ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं ग्रीनफील्ड परिवार का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। जो आप लोग ये परिवार मेरे से उम्मीद करता है, मैं उम्मीद को हमेशा हमेशा आपके भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। जो सेवा मेरी 18 साल से चली आ रही है, उस सेवा को हमेशा आपके सेवा के लिए तत्पर रहूँगा। ये मेरा जुनून है, मेरे परिवार की सेवा है, मेरा सौभाग्य है कि मेरा ग्रीनफील्ड परिवार मुझे मिला, मैं सेवा का एक मौका मिला, मैंने हमेशा सेवा की है। चेयरमैन साहब, जब मेरा परिवार को तकलीफ होती है तो तकलीफ मुझे होती है, आपको तकलीफ नहीं, आपको पीड़ा नहीं है। आज आप हो, कल चले जाओगे, पीड़ा तो हमें है। आप वो बीज बोकर जा रहे हो इस कॉलोनी के लिए, आने वाला मैनेजमेंट भी क्या कर पाएगा? क्योंकि आपने ऐसे बीज बो दिए, पैसे देना, ये चलन जो चलाया ये बहुत गलत चलाया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सभी को मेरा नमस्कार।